श्री कृष्ण भगवान से विनती बारंबार, नाव पड़ी मझधार में सोखे लगइयो पार। आ जाइए मेरे प्रेमी सज्जनों, MPI स्टूडियो के माध्यम से, जिसके प्रोपराइटर श्रीमान प्रेम कुमार जी, मैं यशपाल शास्त्री, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए जो करदम ऋषि जी कहलाए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए जो करदम ऋषि जी कहलाए। बोले पिताजी हम भजन करें, इसलिए संसार में हम अपने पिता श्री ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा जी, मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि मैं भगवान का भजन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा। ब्रह्मा बोले, करदम बेटे, वैराग्य में बड़ी कठिनाई है। पहले प्रभु की प्रभुताई ब्रह्मा जी ने कहा, वैराग्य की बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलते नहीं हैं। वैराग्य में बड़ी कठिनाई आती है, इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा उसी का सफल होता है जो पहले गृहस्थ जीवन जी चुका है, जिसने भोगों को भोग लिया है। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन में जाओ, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। ब्रह्मा जी ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने, भजन करने चल देते हैं लोगों। अरे नाए पल की देर लगाई है और बन में पहुंच गए जाई है। याद रखना सजनो, करदम जी ने वन में जाकर के एक सुंदर सी कुटी बनाई है। झरना बह रहा है, सुंदर सुंदर फूल है वहां पर। वहीं पर भजन करने लगे। भजन करते करते उनका मन प्रभु के चरणों में जुड़ गया और फिर उनकी समाधि लग गई।
आगे क्या हुआ मासा? और 10,000 बरस हुई गई रे तप करी रहो है तपधारी। और धूल इकट्ठी हुई रे मेरा नबी। और धूल इकट्ठी हुई रे लाशो बनो अंगारी। महाराज की करदम खुल गई है ताली, नहीं भाव प्रभु को दर्श तपस्या गई है सब खाली। ओरे घट घट बासी राम के लीला समझ न आई। ओरे घट घट बासी प्रभु के लीला समझ न आई। याद रखना भक्तों, करदम ने तपस्या की लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। करदम जी के मन में एक विचार जगा, दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, हमें देखो हम जंगल में पड़े हैं, हमने विवाह भी नहीं किया, हमें विवाह करना चाहिए। सज्जनों, पुनः करदम जी भगवान का भजन करने के लिए तैयार हुए और कुटी पे बैठ गए, पद्म आसन लगाया है, प्राणों को ब्रह्मरंध्र में खींचा। क्या बात है प्रेम? लीनो हर चरण लचित धारी, नहीं पल की देर लगाई। आज करदम ऋषि भजन करने बैठे हैं, देखो क्या इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। संत भगवान का भजन करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब बुढ़ऊ को देखो भजन कर रहा हो प्रेम सुंदर स्त्री प्राप्त करने के लिए, क्या मन में सोच रहा है? सुंदर मेरी घरबारी सुंदर, अंगना में खिले मेरे फुलबारी। फूले फूले सुगंध हो भारी, मन में करना
दर्शन तो है आई दिखाई रे नहीं कर दम दिल हर साई। हर चरण नचत धारी नाई पलकी देर लगाई। याद रखना भक्तों, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए। इस बुढ़े को तो देखो प्रेम, ये तपस्या कर रहा है सुंदर स्त्री प्राप्त करने के लिए। सज्जनों, मन को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। 10,000 वर्षें हो गई तपस्या कर रहे हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए चतुर्भुज भगवान की, विष्णु भगवान की जय। भगवान कहने लगे वरदान मांगो, वरदान मांगो। भया प्रभु को दरस कि मन में हर्ष कर दम दिल भारी। और चतुर्भुजी भगवान के मुख से बात उचारी। भगवान कहने लगे तुमने मेरा भजन किया है, वरदान मांगो। अरे मांग ले वरदान, धरो तुम ध्यान हृदय में भारी। और जो तुम मांगो धीरे हम कह रहे बात विचारी। भगवान बोले जो तुम मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले क्या आप विवाह करना चाहते हैं? अब तो करदम जी को बड़ी शर्म लगी। कैसे कहें हम तपस्या शादी के लिए की है। पुराने जमाने का नियम था, माता पिता शादी की बात करते तो बच्चे वहां से चले जाते थे। लेकिन आजकल लोगों याद रखना, इंची और टेप लेके साथ जाते हैं। हम 6 फुट के हैं तो 6.25 फुट की नहीं चलेगी। महात्मा करदम बोले मैंने तब शादी के लिए थोड़ी किया है। भगवान बोले मन मन भावे और मुंह हिलावे। और क्या बोले भगवान, लोगों क्या बोले? स्वंभव मुनि की पुत्री देवहूति, जो बने तुम्हारी घरवारी।
मनु की पुत्री जो देवहूति है करदम जी आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। करदम कहने लगे मैं करतान तो नहीं चाहता था, लेकिन आप कह रहे हो तो मंजूर है। मन में लय बिल्कुल इच्छा थी, तुम कहते हो तो अपना लेंगे, देवहूति के संग में प्रभु जी हम अपना विभाग चालें। करदम ने कहा हमें मंजूर है शादी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है प्रभु। पर मेरी भी शर्त सुनो, जो दिल मेरा ये कहता बेटा बनकर घर आ जाना, बेटा बनकर घर आ जाना, जो दिल मेरे में रहता है। भगवान चतुर्भुजी ने कहा यदि आपकी इच्छा है। भगवान बोले मंजूर मुझे, मैं बेटा बनकर आऊंगा, और कसम तुम्हारी खाए रहे हैं, आंगन में खुशियां लाऊंगा। भगवान बोले मनु महाराज की देवहूति के साथ में शादी करनी होगी। करदम बोले मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मेरे यहाँ पुत्र बन करके आना होगा। भगवान ने एवं मस्तु कहा ऐसा ही होगा। इतनी कह करके भगवान चले गए। इधर करदम जी बारात लेकर के जाते हैं। सज्जनों 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए गए हैं। बड़ा आनंद है विवाह में। लोगों ये विवाह वाला लड्डू है ना, जो खा ले वो भी परेशान और ना खा ले लला नवीन वो परेशान। करदम जी का विवाह हो गया देवहूति के साथ। अब पत्नी लेकर अपनी कुटिया पर आए। एक दिन नितांत जंगल में घास फूस की पड़ कुटी बनी हुई है। जैसे ही कुटी में प्रवेश किया, क्या देखा? कुटिया को देखो, रूप मन में तो बहुत हरसाई। से कहीं न जा
सुंदरता को देखा, सुंदर फुलवारी है, झरना बह रहा है, सुंदर फूल खिले हैं, और क्या देखा? अरे कोयल कू करके बोले, पपिया सबके मन को बोले। जहाँ कोयल मीठे स्वर में बोल रही है, मोर हिरन भी जहाँ पर घूम रहे हैं, और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर गाय और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। वहाँ किसी भी जीव जंतु में हिंसा की भावना नहीं है, सबके अंदर समता है, बड़े खुश हैं। देवहूति तब करदम बोले, देवहूति तब अपनी पत्नी से बोले हैं। करदम जी क्या बोले लोगों? करदम जी बोले पत्नी से, कुटिया को तो तुम संभालो, चरणन में सींच लिया। क्या बात है, प्रेम आनंद आ गया रिकॉर्डिंग में। इतनी कह करके करदम जी तपस्या करने लगते हैं। देवहूति ने मन में सोचा, अब मेरा कर्तव्य क्या है। कुटिया में झाड़ू मारती, पति की आरती उतारती, कभी फल खा लेती है, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती है, कुछ नहीं मिलता तो भूखी रह लेती है।
40 वर्ष तक देवहूति ने अपने पति की सेवा की। 40 वर्ष बाद उनकी समाधि खुली तो करदम ने कुटिया में देखा देवहूति को, और क्या बोले करदम जी, याद रखना भक्तों, अरे करदम ने पूछी बात, कहां से तुम तो आई हो। करदम कहने लगे, करदम ने पूछी बात, कहां से तुम तो आई हो। इतनु देव बताई के तुम आए किनको ब्याई हो भैया। करदम कहने लगे, कहां से आई हो, तुम्हारा विवाह किसके साथ में हुआ। तो क्या बोली, मैं तुम्हारी सेवा करे, मैं तुम्हारी सेवा करे के पत्नी तुम्हारी हूँ स्वामी। रात दिन टहला बजाए नाम की है यही नामी भैया। हर याद तब विवाह की गई आई, तब कंठला चिपटाई के मन में गए हरसाई भैया। करदम ने कहा, आप कहां से आई हैं, इसके साथ आपकी शादी किसके साथ हुई है। देवहूति ने कहा, हमारी शादी आपसे हुई है, आप ही मेरे पति हैं। 40 साल पहले हमारी शादी आपके साथ हुई थी। करदम बड़े प्रसन्न हुए। 40 साल का समय बीत गया, इतने वर्षों तक मेरी सेवा की, तुम भोजन क्या करती थी देवी। देवहूति ने कहा, कभी पत्ते खा लेती, कभी फूल खा लेती, कभी फल खा लेती, कभी कुछ नहीं मिलता तो मैं भूखों रह लेती। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। करदम कहने लगे कि तुमने सेवा की कुटिया की, कि तुमने सेवा की कुटिया की। बड़े प्रसन्न है तेरी सेवा से, बड़े प्रसन्न है तेरी सेवा से। अब तो तेरी करेंगे मन की के तुमने सेवा की कुटिया की के तुमने। करदम कहने लगे तुम मन में सोच
सोचो कैसे पति मिले, मन में सोचो कैसे पति मिले, के चिंता मिटाई सब तेरे तन की। के तुमने सेवा की कुटिया की, के तुमने सेवा की कुटिया की। करदम ऋषि कहने लगे, तुमने पत्ते खाकर, फल खाकर, पानी पीकर मेरी सेवा की है। अब तुम जो कहोगे, कहोगी मैं वही करूँगा। तुम सोच रही होगी कैसे पुरुष के साथ मैंने शादी की, जिसका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जरा नेत्र बंद करो। जैसे ही देवहूति ने नेत्र बंद किए, काब खोलो। जैसे ही आंखों को खोला, गजब हो गया लोगों। आंखें खोली जब बिटिया ने सरोवर पड़ो दिखाई, भैया देख की शोभाया जो महल की देवती हरसाई। भैया देख की शोभाया जो महल की बिटिया हरसाई। देवहूति हरसाई के नारी करदम की हरसाई। भैया देख की सेवा आज देवहूति दिल में हरसाई। नेत्र खोल करके देखा, एक सरोवर के अंदर सुंदर सा महल है, 9 मंजिल का भवन बना है। हजारों आभूषण, दास दासियां बड़ी प्रसन्न हैं। तब करदम देवहूति का हाथ पकड़ के कहने लगे, देवहूति आगे बढ़े हैं। क्या कहा करदम ने? देवहूति हाथ पकड़ लाई है सरोवर डुबकी लगाई है सरोवर। करदम
जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा और सरोवर में डुबकी लगाई। करदम जी तो 20 वर्ष के हो जाते। हाय नौजवान पट्टा हुई और करा लोगों जब मालूम पड़े अबे मोर धर के जाने वालों है, याद रखना बड़ो खुशी में है। और देवहूति 16 की सुंदर रूपवती हो जाती है। जो भी देवहूति को देखता है चकरा जाता है, इतनी सुंदर है लोगों। करदम ने वही प्रतिज्ञा की कि एक पुत्र होते ही हम गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा, लेकिन प्रभु को तो कुछ और मंजूर था। क्या मंजूर था? प्रभु की लीला क्या है? प्रभु की लीला के आगे नहीं किसी की चलती है। जो मर्जी प्रभु की होती है और कोई होकर रहती है। जो मर्जी प्रभु की होती है। सजनों, हम और आप चाहे कुछ भी कर लें, कर कर जतन बढ़ाए लो शाखा, और होए वही जो राम रचे राखा। एक कन्या हुई, 2 हुई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई। 9 कन्याएं हैं करदम के दिल में दुखियत ये भारी है। किस चक्कर में मुझको डाल दिया, प्रभु लीला कैसी न्यारी है। सबको आनंद देने वाले। बोलिए कपिल देव भगवान की। 9 कन्याओं के बाद में कपिल देव का करदम और देवहूति के यहाँ पर अवतार होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की। लोगों, आज कपिल देव का अवतार हुआ है। कपिल देव ही ने अपनी मां देवहूति को सुंदर सा ज्ञान दिया है। सज्जनों, ये कथा बड़ी मार्मिक है और बड़ी सुंदर है। ये भागवत की कथा है कपिल अवतार की। आज तक किसी ने नहीं निकाला, इसलिए हमने सोचा इसको आज प्रभु की कृपा हो जाए प्रेम स्टूडियो के माध्यम से। आइए भक्तों, देवहूति घर जन में आई हो